हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आप लोगों से मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी। मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले, इसको शुरू करने के पहले आपको एक बात कहनी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है। मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी। बॉडी को आप कैसे चार्ज करेंगे? तो बॉडी को चार्ज करने का सिंपल सा लॉजिक है। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए। ऐसा करने पे बॉडी अपने आप चार्ज हो जाएगा। बॉडी पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, अब बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। ये सिंपल तरीका है। ठीक। आज इसके अलावा भी तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। इसके अलावा भी तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। तो किसी भी बॉडी को बउआ हम 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो वही लिखा है हेडिंग, मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी। बॉडी को चार्ज करने का तरीका। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए आपके पास बउआ 3 तरीका है। बॉडी को चार्ज करने के लिए आपके पास 3 तरीका है। पहला तरीका है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे। दूसरा तरीका है आपका कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे। और तीसरा तरीका है इंडक्शन। इंडक्शन। ठीक है। बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका। एक है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे। दूसरा है कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे। और तीसरा है इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे। अब बारी बारी से देखेंगे कि फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा बॉडी कैसे चार्ज होगा। तो आइए अब लिखते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप बॉडी को कैसे चार्ज कीजिएगा, पहले ये देखते हैं, है ना। चार्जिंग ऑफ बॉडी बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी कैसे चार्ज होगा उसकी बात करेंगे। इसके लिए क्या कीजिए, आप 2 बॉडी को लीजिए। 2 बॉडी को एक दूसरे में रबिंग कीजिए, रगड़िए, घर्षण कराइए, टुई 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 रबिंग कीजिए। जैसे ही रबिंग कीजिएगा तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा बॉडी उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पे नेगेटिव चार्ज। और एक बात, पहले बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कैसे हो गया? अरे सिंपल सा बात है। एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा दूसरा बॉडी उतने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब क्या हुआ, एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे बॉडी पे उतना नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम होगा लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट। एक पर पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। तो फ्रिक्शन में क्या करना है, फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन का मतलब हुआ रबिंग। फ्रिक्शन का मतलब रबिंग। रब कराइए, 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ क्या कराना है, रब कराना है। आइए रब कराते हैं, बॉडी को रब कराते हैं। रब कराइए। देखिए, एक बॉडी ले लीजिए, एक ये बॉडी ले लीजिए। एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। दोनों बॉडी को रबिंग कराइए, रबिंग कराइए। जैसे ही रबिंग कराइएगा तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। सपोज कीजिए ए बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, बी को दिया। रबिंग जैसे ही कराइएगा एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा बॉडी उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ऐसा करने पे पहला बॉडी जो ए है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है इसलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले चार्ज था नहीं, न्यूट्रल था पहले बॉडी। रबिंग किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये भी पहले रबिंग के पहले बॉडी न्यूट्रल था। जैसे ही बॉडी
इस बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो आप देखिए बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को अगर चार्ज कराना है तो दो बॉडी को लेकर के आपस में रबिंग कराइए। रबिंग कराइएगा तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उस पे पॉजिटिव, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन किया उस पे निगेटिव। ध्यान रखेंगे दोनों बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। अगर इस पर चार्ज सपोज कीजिए आ गया Q पॉजिटिव में, तो इस पर चार्ज आएगा -Q निगेटिव। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नेचर क्या होगा होगा, अपोजिट होगा। तो आप यहां देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहा है। जब दोनों बॉडी को हम नहीं रगड़े थे, नहीं रबिंग किए थे, तो नेट चार्ज, इस बॉडी पर भी चार्ज नहीं था, इस बॉडी पर भी चार्ज नहीं था, नेट चार्ज सिस्टम का कितना, 0। और जब रबिंग किए तो इस पे चार्ज आ गया +Q, इस पे चार्ज आ गया -Q। अब भी नेट चार्ज अगर हम पूछ लें, Q नेट पूछ लें, तो देखिए ये इसका चार्ज है +Q और इसका चार्ज है -Q। अब भी नेट चार्ज कितना हो रहा है, 0। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां फॉलो कर रहा है। रबिंग के पहले का नेट चार्ज सिस्टम का 0, रबिंग के बाद नेट चार्ज सिस्टम का 0, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज क्रिएट कर गया। और चार्ज जो क्रिएट करेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट नेचर में। बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, उल्टा के देखिए, पीछे वाला लेक्चर को उल्टा के देखिए, वहां लिखा हुआ है कि इक्वल चार्ज अपीयर या डिसअपीयर कर सकता है लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो +Q और -Q उत्पन्न हुआ लेकिन नेट चार्ज अभी भी क्या है होगा, 0 है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद रखेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ओबेज, पालन करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है, पालन करता है। दूसरा बात, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडी पर जो चार्ज उत्पन्न लेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट नेचर में, साइमल्टेनियसली एक ही साथ। इस बॉडी पे जितना पॉजिटिव आएगा दूसरी बॉडी पे उतना ही क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इक्वल, बराबर, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज appear on both bodies simultaneously, साइमल्टेनियसली देखिएगा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गया होगा तो माफ कीजिएगा। इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस appear on both bodies simultaneously, साइमल्टेनियसली मतलब क्या हुआ, जब फ्रिक्शन के द्वारा आप बॉडी को चार्ज कीजिएगा तब बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इक्वल आएगा। देखिए यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा हमेशा। तो इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज अपीयर्स ऑन बोथ बॉडी साइमल्टेनियसली। जब दो बॉडी को आप चार्ज कराइएगा तो दोनों बॉडी पे इक्वल मात्रा में चार्ज आएगा लेकिन नेचर क्या होगा, वो अपोजिट होगा। एक पॉइंट और देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और देख लिया जाए। क्लाउड्स जो चार्ज होता है, क्लाउड का मतलब बादल, बिजली कड़कता हुआ देखे होंगे आकाश में, वो भी फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज होगा। लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, क्लाउड्स आर ऑल्सो चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा ही क्लाउड्स चार्ज करता है। क्लाउड्स का मतलब बादल, बादल जो चार्ज होता है वो भी फ्रिक्शन के द्वारा ही क्या होगा, बउआ, चार्ज होगा। इतना बात याद रखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन।
कंडक्शन के द्वारा कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा हम बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए चार्जिंग बाई कंडक्शन, और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन की कैसे बॉडी को हम कंडक्शन के द्वारा चार्ज करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इस हेडिंग के साथ, चार्जिंग बाई कंडक्शन के साथ। तब तक के लिए पंकज शर्मा का आप लोगों को आगे क्या होगा, गुड बाय।